हाय फ्रेंड्स, मैं रामशीष मौर्य साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर यूपी टेट सी टेट के 5 क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1.7 इंटू 10⁴ और 1.25 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। 2k प्लस n का मान है। तो पूछ रहा है मान क्या है। 2.25, बी में दिया 3.25, 2.125, 1.125। तो दोस्तों, जो पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 1.7 इंटू 10⁴ इंटू गुणनफल कह रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁻6 कह रहा है। इसको क्या करना है, k इंटू 10⁻n, k प्लस k इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो दोस्तों, जो पहला 10⁴ 10⁻⁻6, तो इसको हम 4 को इसमें से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻2। तो अब हम देख रहे हैं k की जगह पर क्या आ गया 1.7 इंटू 1.25 और कि 10⁻n की जगह पर आ गया 10⁻⁻2। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.25 इंटू 1.7, तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 8, फिर 5 × 1 = 5, 1 × 2 = 2, 1 × 1 = 1, तो 5, 7 × 5 = 12, 8 × 2 = 10, 1 = 11, 1 2, तो 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, तो आ गया इतना। तो कितना हो गया 2.125 इंटू 10⁻⁻2। तो k की वैल्यू आ गई 2.125 10⁻⁻। अब n 10 की पावर n कह रहा है, तो हमको करना क्या है, पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है 2k प्लस n, 2k प्लस n का वैल्यू बताना है। 2k प्लस n की वैल्यू क्या है। तो अब इसको हम 2k प्लस n, तो यहां पर 2 हो गया। अब k की वैल्यू कितना है 2.125 इंटू 10⁻⁻2, यहां पर n की वैल्यू कितना है -2 है, तो कितना हो गया, यहां पर प्लस है तो -2, n की वैल्यू -2। तो अब इसके अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 3 अंक पे दशमलव, -2, तो -2 कर दिया। तो इसमें से 4 में से -2 गए तो 2.250। तो फ्रेंड 2k प्लस n की वैल्यू कितना आ गई 2.250। तो 2.250 हमारा पहला जो विकल्प है वो सही है। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घात के रूप में चेंज करके इसको k की वैल्यू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है इसको। तो इस तरीके से करके हमको वैल्यू रख देना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, माना संख्या 3x और 5x, 2 संख्याएं हैं। तो कह रहा है इनका अनुपात क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है 3x/5x। क्या कह रहा है कि
प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, यानी इसमें +12 इसमें +12 जोड़ दिया जाए तो संख्या किस रूप में हो जाएगी? 5/7, 5:7 के रूप में हो जाएगी संख्या। तो हम क्या करेंगे, अब इसी समीकरण को हमको हल कर देना है। 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 त्रिक 21x प्लस 12 सत्ते 84, फिर अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 पच्चे 25, 25x, 12 पच्चे 60। तो इस तरीके से आ गया 12 पच्चे 60। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, 21 को इधर ले जाएंगे, 60 को इधर लाएंगे, तो 60 को इधर लाएंगे तो -60 हो जाएगा, 84 में से -60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। फिर जो है 21 इधर ले जाएंगे, इधर घटाएंगे, कितना आ गया? 4x। 25 में x में -21x घटाएंगे तो 4x आ गया, तो 4 1 के 4, 4 छंग 24, x की वैल्यू कितना आ गई? 6 आ गई। तो अब क्या कह रहा है x की वैल्यू कह रहा है कि अनुपात दी गई दोनों संख्याओं का योग है। कह रहा है जो संख्या है उसका योग क्या है? 3x + 5x = 0। तो 3 5 3 5 3 8x अब 0, तो 8 × 6 बराबर 8 छंग 48। कितना आ गया? 8 छंग 48। तो संख्या जोड़ने पर कितना आ रही है? 48 आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प है वो पहला है 48। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू निकालने पर दोनों संख्याओं के हमने जोड़ दिया प्रश्न के अनुसार, जोड़ने पर जो है हमने x की वैल्यू रख दिया, तो आ गया हमारा आंसर 48। फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, 840 रुपए। एक दुकान द्वारा इसको अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 840। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य 15% की छूट देकर बेचता है। कितना? 15% की छूट देकर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर जो है कह रहा है 840 रुपए, 840। कितना? 15% की छूट दे रहा है, यानी 100 रुपए में 15% की छूट दे रहा है। 100 में अगर 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 85, 85/100। तो हम इसको काट दिए, 0 0 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 चक्के 5, 5 सत्ते 35, 17 पचे 85। फिर इसको हमने काट दिया 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 दूना 34, 17 चौका 68, 68 3 आ गया, 68 और 3 71 आ गया, 714। तो विक्रय मूल्य कितना आया? 714। यानी वो 714 रुपए में क्या कर रहा है? वस्तु को बेच रहा है, जिस पे 15% जो अंकित मूल्य 840 था उस पर 15% छूट देने पर उसको 714 रुपए में बेच रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है 15%, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? लाभ कितना हो रहा है? लाभ 19%। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, अब क्या हो जाएगा? ये 714 है विक्रय मूल्य, 714। कह रहा 19% का लाभ हो रहा है, यानी जो है 19% का लाभ मतलब जो है 119 ×
100। यानी 119 का मतलब कहाँ से 19% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में उसको 100 से 100 रुपए की वस्तु है तो उस पर 19% का लाभ हो रहा है। तो 100/19 यहाँ पर लिख दिया, 714/119 हमने लिख दिया। तो अब इसको हम काट देंगे 7 से, 7 एक्के 7, 7 एक्के 7 हो गया, यहाँ पर 0, 7 दूनी 14। फिर इसको काट देंगे 7 एक्के 7, 7 यहाँ बच्चा 4, 11 में 7 के 4, 7 सत्ते 49, 7 एक्के 7, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर 17 आ गया, ऊपर 102 आ गया, 17 छक्का 102, कितना आ गया 6 आ गया। 6 के मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य आया 600 रुपए। जो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, हमारा पहला विकल्प जो ए है यही सही है। ये सीटेट के पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने इसको सरल तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x है, तो कह रहा है 8 + x का मान है, इसकी वैल्यू निकाल, x की वैल्यू हमको निकालना है, फिर 8 + x में उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो दिया है 5x - 7/3 + 2 = कह रहा है 4x - 3/4 + 4x। इसको हम साधारण भिन्न की तरह पहले इसको भिन्न इधर हल कर लेंगे, इसको इधर पार्ट को, इस पार्ट को इधर। तो 3 दूनी 6, 5x - 7 + 6/3, इधर कितना है 4 के 4 चौका 16, 4x - 3 + 4 चौक 16x/4। अब हम क्या करेंगे, अब इधर जो है इसको या तो यहीं पर घटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। कितना हो गया 5x - 1/3 बराबर कितना 16 में तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20x - 3/4। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 का गुणा इसमें कर देंगे। 4 × 25 20x - 4 एक्के 4, 3 20 तिहाई 60x - 3 त्रिका 9। तो अब क्या करेंगे हम जो है 20 को जो 20x को इधर ले जाएंगे, -9 को इधर लाएंगे, चाहे इसको इधर ले चाहे इसको। तो 20x इधर ही रहने देते हैं, x - 60x, फिर इसको क्या करते हैं -9 इधर गया, +4 हो गया, ये माइनस था इधर 4 हो गया। तो अब हम इसको घटा देंगे तो -40x आ गया, इधर -5 आ गया। -9 में से 4 घटा, मैंने 4 जोड़ दिया -9 में तो -5 आ गया। तो इस तरीके से अब हम माइनस चिन्ह को यहाँ प्लस में कर, दोनों तरफ माइनस था, माइनस से गुणा कर दिए तो प्लस हो गया। तो अब क्या करेंगे x बराबर 5/40, 5 एक्के 5, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया x बराबर 1/8। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछा है 8x + 5 पूछ रहा है, 8x + 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे 8 × 8 1/8 + 5, यही हल कर देंगे। 8 एक्के 8, तो कितना आया, यहाँ पर 1 है, यहाँ +5 है, तो बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो यही पूछ रहा है 8x + 5 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारे जो विकल्प है वो कौन सा सही है, सी विकल्प सही है।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मान लीजिए p बराबर 12xy माइनस 10y² माइनस 18x²। तो q बराबर 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy और r बराबर 5y² माइनस x² प्लस xy। तब q प्लस कह रहा है p प्लस q माइनस r इक्वल टू पूछ रहा है क्या आएगा। दिया है p बराबर 12xy माइनस 10y² माइनस 18x²। फिर दिया है q बराबर दिया है 14x² प्लस 12y²। आगे दिया है प्लस 9xy और r बराबर दिया है 5y² माइनस x² प्लस xy। अब पूछ क्या रहा है p प्लस q इंटू माइनस r की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे p प्लस q को जोड़ करके माइनस r कर देंगे। तो अब देखिए इसमें जो है यहां पर हम लिखते हैं इसको 12xy माइनस 10y² प्लस माइनस 18x²। अब इसके आगे प्लस q है, प्लस q 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy। अब कह रहा है माइनस r 5y² माइनस x² प्लस xy। तो अब हम इसको क्या करेंगे ऊपर इधर को इतना कुछ जोड़ p प्लस q को जोड़ लेंगे। p प्लस q को जोड़ेंगे 12xy तो इधर 9xy दिया है। 12 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21xy माइनस 10y² दिया है 12y² दिया है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2y²। फिर जो है इधर दिया है 8x²। कितना दिया 18x² दिया है। 18x² को क्या करेंगे 14x² से जो है ये माइनस में दिया है माइनस 18x²। तो इसमें हम क्या करेंगे 14 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4x²। इतना आ गया। तो अब क्या कह रहा है माइनस 5y² माइनस x² प्लस xy। तो माइनस का गुणा इसके अंदर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 5y² प्लस x² माइनस xy। तो यहाँ पर माइनस xy है, यहाँ पर 20xy है। तो यहाँ पर कितना हो गया 20xy। यहाँ पर 2y² है और माइनस y² माइनस 5y² है तो कितना हो गया माइनस 3y²। यहाँ पर माइनस 4x² है, यहाँ 2y² है तो कितना हो जाएगा ये कितना 2y² कहाँ से आया। कौन सी वैल्यू जो है गलत आ रही है 2y² माइनस जो है यहाँ से 12y² माइनस 10 2y²। इसके बाद यहाँ पर कितना है माइनस 2y²। हाँ इसमें दिया माइनस 4x² प्लस x²। तो कितना आ गया माइनस 3x²। तो हमारा आंसर आ गया। ये कौन सा विकल्प सही है इसमें 20xy माइनस 3y² माइनस 3x² माइनस 3y²।
तो इस तरीके से हमारा विकल्प बी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं रामशीष मौर्य, आपसे निवेदन है कि आप सभी लोगों से साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।